In this video, discuss for foundation course English language. तो यदि आप BA BSc BCom BBA BCA BHSC द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर MP कॉलेज स्टूडेंट नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं और आपका जो फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन जो दिया हुआ है उसकी फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ, ये हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंगल सेलर्स और ये जो पोएम है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी हुई है। तो चलते हम लोग बेंगल सेलर्स की तरफ, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी पोएम की तरफ। द बेंगल सेलर्स 1912 में डेथ एंड द स्पिरिट नामक कविता संग्रह में प्रकाशित हुआ था। तो विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना होगा कि बेंगल सेलर्स जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी थे ये कब प्रकाशित हुआ था, तो डेथ एंड स्पिरिट नामक कविता संग्रह में प्रकाशित हुआ था 1912 में। इस कविता में चूड़ी के विक्रेता यानी बेंगल्स के एक समूह को दर्शाया गया है जो शहर के शहर अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए घूमता है। उनके लिए कविता का वक्ता बन जाता है। यह कविता का मूड खुशहाल है, यह कविता बेहद उत्साहित है। चूड़ी और उनके रंगों के बीच प्रकृति और एक महिला के जीवन के प्रत्येक चरण के बीच तुलना की गई है। यदि हम बात करें अबाउट द पोइट सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 को उनका बर्थ हुआ था और 2 मार्च 1949 को उनकी डेथ हो गई थी। इनको नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बच्चों के लेखक होने के बावजूद वो अनेक अलग अलग भाषाओं में लिखा करती थी। वह हिंदी को छोड़कर बांग्ला, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, पर्सियन भाषा में भी जानती थी और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक, फिलोसफर, शिक्षक अग्निहोत्र चट्टोपाध्याय और बंगाली कवित्री बरदा सुंदरी देवी की बेटी थी। कम उम्र से ही उन्होंने कवि के रूप में योग्यता दिखाई और इसी वजह से हैदराबाद के निजाम द्वारा छात्रवृत्ति में साहित्य का अध्ययन करने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया गया। उनकी कविता अंग्रेजी में लिखी गई जो ज़्यादातर भारतीय विषयों के बारे में है। हालांकि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होने के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती हैं। वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। यदि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल बने थे वो पहली महिला थी। ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी के लिए एक उत्साही सेनानी, वह गांधी जी के करीबी दोस्तों में से एक थी और उत्तर प्रदेश में 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उनका बेसिक डिटेल थी। अब हम चलते हैं उनके द्वारा जो लिखित पोएम है द बेंगल सेलर्स की तरफ। उसके स्टेंजा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, टोटल 4 स्टेंजा है। पहला स्टेंजा हम लोग देख रहे हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर अवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू टेम्पल फियर, हु विल बाय दिस डेलिकेट्स ब्राइट, रेनबो टेंट्स circus of night, lusterious token of radiant lives for happy daughters and happy wives। तो स्टेंजा फर्स्ट क्या कह रहा है? चूड़ी बेचने वाले का एक समूह मंदिर के मेले में जाता है ताकि वे चूड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। हालांकि उन्होंने चूड़ियों का भार उठाया है, वे दुखी नहीं हैं, इसलिए चूड़ियों का भार उनके लिए खुशहाल बेटियां और पत्नियों के लिए शाइनिंग लॉर्ड होता है। बहुरंग की चूड़ियों को खूबसूरती से रोशनी के इंद्रधनुष रंग के घेरे के रूप में वर्णित किया गया है। खुश शब्द को दोहराकर कवि ने उत्पाद के मानवीय तत्व पर जोर दिया है। जिन बेटियों की शादी होने की उम्मीद है वे जल्द ही जल्द चूड़ियाँ पहनती हैं ताकि अपनी खुशहाल इच्छाओं को व्यक्त कर सकें। चूड़ियाँ पहनने वाली पत्नियाँ अपने वैवाहिक जीवन में
खुशी और संतोष को व्यक्त करती हैं। सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है साथियों? सम आर मीट फॉर अ मैडन्स wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that claves to the impulse glory of newborn leaves. स्टेंजा सेकंड जो वो कह रहा है, विभिन्न रंगों की चूड़ियों का वर्णन किया गया है। कुछ चूड़ियाँ सिल्वर और ब्लू होती हैं और पहाड़ी धुंध की तरह धुंधली भी होती हैं। वे कुंवारी लड़कियों के लिए है जिनकी विवाहित जीवन के लिए अनगिनत लालसाएं हैं। कुछ कलियों के समान गुलाबी होती हैं जो कि किसी वनधारा की शांत सतह पर खिलती हैं। इनमें से कुछ चूड़ियाँ हरे रंग की हैं जिनमें ताजगी, नए जन्म, कोमल पत्तों की विशेष सुंदरता करीबी है। इन सभी प्रकार की चूड़ियाँ अविवाहित लड़कियों के लिए उपयुक्त हैं। उनका रंग उनकी निविदा लालसाओं को व्यक्त करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यहाँ से स्टेंजा 3 की तरफ। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सिलिकॉन मीट फॉर अ ब्रिड्स ऑन हियर ब्रिडल मॉर्न। सम लाइक द फ्लेम of her marriage fire, or rich with hue or her heart's desire, twinkling luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. ये जो तीसरा स्टेंजा है, इसमें जो पोइट लिखने वाला है, जो कथाकार है, कहानीकार है, वो ये कह रहा है कि उनके पास पीले रंग की सिल्ड कॉर्न, पीले रंग की चूड़ियाँ हैं जो मकई के खेतों की तरह दिखती हैं। वे उसकी शादी की सुबह दुल्हन के लिए उपयुक्त है। कुछ उग्र लाल, ब्रिडल मॉर्न जो वर्ड आया ना, ब्रिडल मॉर्न मतलब उग्र लाल चूड़ियाँ दिखती हैं। वे उसकी शादी की सुबह दुल्हन के लिए उपयुक्त हैं। कुछ उग्र लाल चूड़ियाँ उसकी शादी की आग की लो की तरह हैं। ये मैरिज फायर जो वर्ड आया उसके लिए आग की लो की तरह। वे उसे दिल में जुनून की अभिव्यक्ति कर रही हैं। वे दुल्हन के चलने के साथ साथ एक हल्की बजने वाली आवाज़ पैदा करती हैं। हर्ट्स डिज़ायर जो वर्ड आया, वे चमकदार, ट्रिंकलिंग्स, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, और नाजुक, टेंडर एंड क्लियर, दुल्हन की हंसी के रूप में जैसे वह शादी कर रही है, या उसके आंसू जैसा कि वह अपने माता पिता से अलगाव पर रोती है, अपने माता पिता से अलग होती है। लाइक ब्रिडल्स लॉटर्स एंड ब्रिडल टीयर, मतलब उसके आंसू आ जाते हैं। स्टेंजा 3 में बताया गया है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं स्टेंजा 4, लास्ट स्टेंजा। इसके बाद हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रीन फॉर शी हु हैज जनरली ट्रू लाइफ मिडवे, हुज एंड डी हैव चेस्ड हु लव हैज ब्लिस्ड, एंड कैड लेडीज फेयर sons on her faithful breeds, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods and her husband's sight. चौथे स्टेंजा में गृहिणियों या माता पिता के लिए चूड़ियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ चूड़ियाँ बैंगनी रंग की होती हैं और कुछ सोने की परत वाली होती हैं। ये सभी चूड़ियाँ विवाहित महिलाओं के लिए होती है, मध्यम आयु वर्ग के लिए होती हैं जिनके हाथों ने अपने प्यारे बेटों की देखभाल, प्यार, आशीर्वाद और परवरिश से की है, जिन्होंने गर्व से अपने परिवार की सेवा की है और उन्हें अपने पति के धार्मिक स्थान पर बैठने का सम्मान प्राप्त और समारोह होता है। लिखा ना, एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड्स साइड, मतलब अपने हस्बैंड के साइड में बैठकर उन्हें सम्मान प्राप्त होता है जीने का। तो साथियों, ये थी बेंगल सेलर के 4 स्टेंजा में जो पोएम हमारी फिनिश हुई है, उसको हमने हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर देखा, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित एक बहुत शानदार पोएम है जिसमें चूड़ियों के बारे में वर्णन किया गया है, बेंगल्स के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ।
with which natural objects has the poets compared the silver and blue bangles? तो सिल्वर और बेंगल जो ब्लू बेंगल्स का कंपैरिजन किससे किया गया है? तो विद द माउंटेन मिस्ट। किससे किया गया साथियों? विद द माउंटेन मिस्ट से किया गया है। विच कलर्ड बेंगल्स आर वोर्न बाय वुमन हु वी जर्नलिस्ट थ्रू लाइफ मिडवे? तो वहां पर बात हुई है इसके लिए पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे बेंगल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेज ऑफ वुमेन लाइफ रिप्रेजेंट द सिल्वर ब्लू एंड पिंक बेंगल्स? तो मिडनहुड एक वर्ड आया था, तो मिडनहुड के बारे में वहां पर बात होती है। 4th क्वेश्चन है, दे आर कॉल्ड ल्यूस्ट्रियस टोकन्स एंड रेडियंट्स लीव्स। तो ल्यूस्ट्रियस का मतलब होता है चमकदार, तो यहां पर जो खाली स्थान दिया उसमें आ जाएगा साथियों बेंगल्स। 5th, ब्रिडल लॉटर्स referred the happiness and blissfulness of newly wed brides. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वीव्स, इसमें रिपीटिशंस वर्ड आ जाएगा। 7, व्हाट पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे बेंगल्स रिप्रेजेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा मैच्योरिटीज एंड मदरहुड्स। पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे बेंगल्स किसको रिप्रेजेंट करती है? तो मैच्योरिटी एंड मदरहुड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। द पोएम बेंगल सेलर्स वाज रिटन बाय, तो साथियों अच्छे से जानते हैं हम लोग, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित है। इस नोने से भारत कोकिला, तो साथियों ध्यान रखिएगा स्वर कोकिला तो होती है लता मंगेशकर, और भारत कोकिला की जो उपाधि है वो सरोजिनी नायडू को दी गई है। सरोजिनी नायडू वॉज बोर्न ऑन, उनका जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू सीक्रेट फर्स्ट रैंक इन मैट्रिकुलेशंस, जो मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक की जो पढ़ाई होती है उसमें उनको फर्स्ट रैंक आई थी। 12th क्वेश्चन है, अ मदर वियर्स गोल्ड फ्लैग्ड पर्पल ग्रे बेंगल्स, जो हमने पोएम पढ़ी थी, तो वर्ड्स वियर्स गोल्ड फ्लैग्ड पर्पल ग्रे बेंगल्स किसके लिए थी? तो मदर के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 13, वियर्स ब्राइट रेनबो कलर्ड ट्विंकल्स बेंगल्स, तो वो किसके लिए थी? हैप्पी डॉटर के लिए थी और हैप्पी वाइफ्स के लिए थी। 14th क्वेश्चन, ब्राइट वियर बेंगल्स शाइनिंग लाइक सनलाइट कॉर्न, हमने कहा था ना शुरुआत के जो स्टेंजा था उसमें कि जो चमकदार जो मकई का खेत होता, मक्के का खेत होता है, उसमें जो पीलापन होता है वो किसके बताया गया? तो अब ब्राइट्स वर्ड आ जाएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, सरोजिनी नायडू वाज द गिवन स्कॉलरशिप बाय, तो द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने उनको विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की थी। सरोजिनी नायडू डाइड फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट, मतलब उनको हार्ट अटैक आया था, तो 2 मार्च 1949 को आया था उत्तर प्रदेश के अंदर। 17वां, इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सरोजिनी नायडू थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष भी रही हैं। द पोएम द बेंगल सेलर्स प्रेजेंट किसको बताया गया है? तो चारों ऑप्शन जो 3 ऑप्शन है वो उसके करेक्ट होता, ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएम द बेंगल सेलर्स इज रिच इन इट्स, तो इसका आंसर भी 3 ऑप्शन इसके करेक्ट होता है, ऑल द अबाउ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रेनबो टिंग्ड सर्कल्स ऑफ लाइट इज फॉर बेंगल्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मेटाफोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है, द बेंगल्स आर इंडिकेट्स ऑफ वुमेन्स, तो बेंगल्स किसको इंडिकेट करती है? बेंगल किसका रिप्रेजेंट करती है? तो हैप्पीनेस, खुशहाली के बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 22, सिल्वर एंड ब्लू कलर्ड बेंगल्स रिप्रेजेंटेड अ मेंटेनेंस प्यूरिटी, किसको बताती है? वो प्यूरिटी के बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 23, बर्ड्स डिजायर्स ए सिंबोलिज्म बाय फ्लेम ऑफ हर मैरीज। 24 क्वेश्चन, ऑन शाइनिंग लॉर्ड्स द टेम्पल फेयर हु डज अवर रिफर टू, ये किसको रिफर करती है? तो द बेंगल सेलर्स पोएम को रिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच फिगर
of speech is used in the line reach with the hue of her heart's desires. तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टरनेशंस. 26 बेंगल्स ब्रिंग टू द वुमेन्स लाइफ. तो बेंगल्स किसी भी महिला के जीवन या लड़की के जीवन में किसको रिप्रेजेंट करती है? तो कलर और हैप्पीनेस, रंग और खुशहाली का प्रतीक व्यक्त की जाती है. 24 सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्माइली. सिल्वर और ब्लू कलर की जो माउंटेन मिस्ट है, यानी कि जो पोइम में सिल्वर और ब्लू का वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया? स्माइली की यूज़ किया गया है. 28 द बेंगल सेलर्स आर ट्राइंग टू सेल द बेंगल्स. किसको ट्राइंग कर रहा था? बेंगल्स को सेल करने के बारे में कोशिश कर रहा था. 29 ब्रिडल लाफ्टर द ब्रिडल टीयर इंडिकेट. ब्रिडल्स मिक्स्ड इमोशंस, यानी जो इमोशंस है उसको मिक्स्ड के बारे में बताया गया. क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न क्रमांक 30 हाउ मैनी स्टेज ऑफ द वुमेन्स लाइफ आर द प्रेजेंट इन द पोएम ऑफ बेंगल सेलर. तो 3 स्टेज के बारे में बताया गया इसमें. 31 ग्रीन बेंगल्स रेम्बेलिंग्स न्यू बॉर्न लिव्स प्रेजेंट्स. तो जो हरे कलर की चूड़ियाँ थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? तो फ्रेशनेस एंड ब्यूटी, ताज़ापन और सुंदरता को व्यक्त कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 32 द रेडिश बेंगल आर कंपेयर्ड टू. रेडिश बेंगल किसके बारे में बता रही थी? तो बर्ड्स द ड्रीम, मतलब उनके ख्वाबों के बारे में बात कर रही थी. 33 द रेडिश बेंगल्स लाइक बर्ड्स द ड्रीम्स इज सजेक्टिव ऑफ द मेडिन्स. तो चस्टिटी आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 33 का. 34 द बेंगल सिचुएटेड ऑफ द मिडिल एज वुमन आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड. जो मिडिल एज की जो महिला रहती है वो कौन से कलर की चूड़ियाँ पहन सकती है? तो पोएम में बताया गया पर्पल एंड गोल्डन फ्लैग्ड. 35 द पर्पल एंड ग्रे कलर्स ऑफ बेंगल्स सिग्निफाई. तो लॉयल्टी एंड मैच्योरिटी. तो द पोएम द बेंगल सेलर हैज़ द रिदम स्कीम्स ऑफ. तो उसका रिदम यानी उसके स्वर क्या है? तो ABCDEF वाला इसके अंदर स्वर का इस्तेमाल हुआ है. 37 हु इज द स्पीकर इन द पोएम बेंगल सेलर. बेंगल सेलर में पोएम जो लिखी गई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो बेंगल सेलर को, यानी चूड़ी बेचने वाले को, और ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही है. 38 अकॉर्डिंग टू द बेंगल सेलर्स बेंगल आर टोकन्स ऑफ. तो रेडियंट्स लीव्स आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी वाला सही आंसर. 39 हाउ मेनी स्टेंजा आर द देयर पोएम इन द बेंगल सेलर. तो अभी हमने स्टेंजा कितने देखे? इसमें टोटल 4 स्टेंजा है. क्वेश्चन नंबर 14 बेंगल्स ऑफ पर्पल एंड ग्रे कलर आर सिग्निफाई. तो पर्पल और ग्रे कलर किसको सिग्निफाई करता है? चूड़ियों का डिप्थ एंड मैच्योरिटीज. 41 व्हाट द सूटेबल कलर ऑफ द बेंगल्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू बेंगल सेलर. तो सबसे अच्छा कलर कौन सा बताया गया है? ब्लू एंड सिल्वर. 42 बेंगल्स कंपेयर्ड ऑफ सनलीट कॉर्न रिफर्ड टू. तो जो हमने कहा था कि जो मक्के का खेत है उसमें जो येलो कलर के मक्के दिखाई देते हैं, उसके फ्लावर दिखाई देते हैं, किसको रिप्रेजेंट करती है? तो जॉयफुल न्यू फेज ऑफ लाइफ, मतलब सुंदर खुशहाली के साथ में जीवन के आगे बढ़ते हुए के बारे में वर्णन करता है. तो साथियों ये थी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी हुई ये पोएम बेंगल सेलर्स के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बेंगल सेलर्स पोएम का यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल देखा. आई होप साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत से कंटेंट इकट्ठा करते हैं, आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. तो साथियों आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट्स.